नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक पाठक जी। व्यालोक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जय सिया राम। जी। दर्शकों, आज मामला बंगाल पर एक बार फिर है, लेकिन बांग्लादेश में नहीं। आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये एक बड़ा नामचीन हॉस्पिटल है कलकत्ता का। 9 तारीख को यानी पिछले शुक्रवार को, आप सबको यह घटना पता है, एक बड़ा ही हृदय विदारक घटना वहां पर हुई। एक ट्रेनी डॉक्टर, उसकी लाश पाई गई और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो पता ये चला साहब कि उस बच्ची के साथ घृणित बलात्कार किया गया और बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आगे जब मुजरिम गिरफ्तार हुआ तो यह पता चलता है कि वो उसी हॉस्पिटल में तैनात एक सिविक वॉलेंटियर है, यानी पुलिस वॉलेंटियर है, जिसको ममता बनर्जी की सरकार ने बाकायदे 12,000 रुपये महीने की तनख्वाह पर रखा था। जबकि वह व्यक्ति 4 शादियां कर चुका है, जो इन्वेस्टिगेशन में आ चुका है। वो इसी मानसिकता का व्यक्ति है। इससे पहले भी उसने केवल मार कुटाई की है और इसलिए उसकी 3 बीवियां भाग गई उसको छोड़ के। वो अपनी मां और बहनों को भी पीटता है, लेकिन वो ममता बनर्जी सरकार के चिकित्सा मित्र के पैमाने पर खरा उतरता है। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ा, ममता बनर्जी अब ये कह रहे हैं कि 18 तारीख तक हमने अपनी पुलिस को समय दिया है। अगर 18 तारीख तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बंगाल की पुलिस नहीं कर पाती, आप सोचिए कितनी असहाय है ममता बनर्जी। गुहार लगा रही है, कर दो रे, कर दो 18 तारीख तक। ये महिला अस्मिता को लेके ममता बनर्जी सरकार की प्रायोरिटीज बताती है। तो फिर वो सीबीआई को देने के बारे में सोचेगी। इस बीच कई और खुलासे हुए हैं और जो उसमें बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कई रिटें कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर पड़ी हैं तो आज उसकी सुनवाई हुई है और सुनवाई के समय जो कुछ भी अदालत ने कहा है ममता बनर्जी सरकार को, उस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ममता बनर्जी सरकार के बारे में अदालत ने पहली टिप्पणी ये की कि आप इस पूरे मामले की लीपापोती क्यों कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल जिसने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन कर दिया था, उसको ममता बनर्जी ने इस हॉस्पिटल से भी बड़े हॉस्पिटल में तैनात कर दिया है और वहां तैनाती दी है। आज अदालत ने कहा कि 1 बजे तक, जब हम ये वीडियो कर रहे हैं उसके पहले ये काम हो चुका है, तब हम आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहे हैं। 1 बजे आज दोपहर में उन्होंने कहा कि आप जहां ज्वाइन किए हो, जहां नई तैनाती दी है ममता सरकार ने, वहां से छुट्टी लेके आ जाओ और नहीं तो हम तुम्हें वहां नियुक्त किए जाने से हटाएंगे। और उसके बाद ममता बनर्जी से सवाल पूछा गया है कि आप बचा क्यों रहे हो। अभी तक उस व्यक्ति का, जिसके बारे में वो वहां का एडमिन हेड है, प्रिंसिपल, उसको बहुत सारी ऐसी चीजें पता हैं। और मामला तब और गंभीर हो जाता है व्यालोक जी, जब शुरुआत में जिम्मेदारों ने यह कहा कि यह खुदकुशी का मामला है। और जरा स्थिति की भयावहता देखिए आप, किस तरीके से रेपिस्टों के साथ, इसके पहले शाहजहां शेख का पूरा मामला पूरे देश के सामने है। ममता बनर्जी सरकार ने किस तरीके से प्रोटेक्ट किया और कहां तक उतरने की कोशिश की शाहजहां शेख के समर्थन में। यहां पर भी पहले न सिर्फ खुदकुशी बताई गई, आत्महत्या बताई गई, बल्कि वो जो कथित इनका वॉलेंटियर है, जो पुलिस वॉलेंटियर है, जो अपनी गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगा के चलता है, जिसको उसके साथी बाकायदे बंगाल पुलिस का कर्मी बताते हैं, समझते हैं, वो वापस उसी बैरक में, पुलिस की बैरक में रहता है। हॉस्पिटल से इतना बड़ा कांड करके वो राक्षस जाता है और जाके लंबी नींद सोता है और उसके बाद फिर सुबह अपने कपड़े वगैरह धोता है और जूते वगैरह धो के वो सबूत मिटाने का कोशिश करता है। यानी कि उसको इस बात की परवाह तक नहीं थी कि उसने क्या घृणित कांड किया है। ऐसे व्यक्ति को सिस्टम के अंदर, वो भी महीने की तनख्वाह पर नियुक्ति पा जाना, क्या ये वही बात नहीं है कि जब हम बात करते हैं कि 30 साल से ज्यादा का इकोसिस्टम जो सरकार के दौरान तैयार हुआ, वहां वामपंथियों के जिस मॉडल को सेम अडॉप्ट किया ममता बनर्जी ने, वहां पर ऐसे इकोसिस्टम के कारिंदों को बाकायदे एडजस्ट किया जाता है। अगर वो सड़क का छिछोरा है, मोहल्ले का अगर गुंडा है, तो उसको वसूली का काम दिया जाता है। अगर वो इस बलात्कारी जैसा आदमी है तो उसको वॉलंटियर बना दिया जाता है। यही काम कभी अरविंद केजरीवाल के गिरोह ने दिल्ली में करने का प्रयास किया था अपने आपके कारिंदों का। ये जो इकोसिस्टम को इस तरीके से खैरात पर पालना और इतने खतरनाक इकोसिस्टम को,
जो कि रेपिस्ट है, मर्डरर है, वो रेप भी करता है और हत्या भी करता है। इसको लेकर अब स्त्री विमर्श नहीं खड़ा होता है। और कोर्ट का ये जो हाई कोर्ट का आप रुख देख रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? बंगाल में हाई कोर्ट ने ये कोई पहली बार नहीं है कि ममता सरकार पर इस तरह की तल्ख टिप्पणी की है। बस एक ही कमी है कि किसी दिन बिहार के लालू प्रसाद यादव के समय जो पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी और कहा था कि जंगल राज चल रहा है, कोलकाता हाई कोर्ट किसी भी दिन ये कह सकता है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जिस तरह के कांड हो रहे हैं बंगाल में एक के बाद एक, और देखिए घटनाएं, एक होता है कि कभी किसी राज्य में एक घटना हुई फिर वो थम गई, किसी राज्य में होता है कि 2-4 हुई फिर थम गई। बंगाल में तो थम ही नहीं रही, मतलब लगातार घटनाएं, कभी सामूहिक बलात्कार का केस संदेश खाली, तो अब इस तरह नृशंस बलात्कार का केस, और देखिए कि वहां एक महिला मुख्यमंत्री है। खैर ये सब सारे नैरेटिव भी हमें लगता है कि ये सब वामपंथियों के ही नैरेटिव हैं कि महिला मुख्यमंत्री है तो पुरुष मुख्यमंत्री है। भाई मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है और उसको इतनी नैतिकता और इतनी संवेदनशीलता तो उसमें होनी ही चाहिए। योगी आदित्यनाथ कौन सी महिला मुख्यमंत्री है? लेकिन जिस तरह से उनके यहाँ त्वरित कार्रवाई होती है इस सब तरह के मामलों पर, वो दिखाता है ना कि ये जो जाति भेद, उसी तरह लिंग भेद, ये सब जो बात है, ये खैर वो बात अलग चली जाएगी। कुछ फेमिनिस्ट लोग भले मुझे वैसे तो देखती नहीं होंगी, लेकिन देख रही होंगी तो गुस्सा आ जाए, तो जो भी हो रिपोर्ट करें या ना करें। लेकिन ये कुल मिलाकर मुद्दा है प्रशासनिक विफलता का, और वो विफलता भी ऐसी जो प्रशासन जानबूझकर वो हो रहा है। समझ रहे हैं? आपने मार्क्सवादी इकोसिस्टम और तमाम बातें कही, ये पूरा वो जो एनजीओ वादी, और एनजीओ बहुत अच्छे कामों में भी उपयोग होता है, लेकिन ये टर्म वैसा ही करना पड़ेगा। कुछ एक एनजीओ अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो एनजीओ वादी, मार्क्सवादी और लेफ्टवादी जो रवैया है, आपने दिल्ली का भी नाम ले लिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं है आपने, लेकिन दिल्ली में जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, यही कहा जाता है ना इनको, सीडीवी, या ग्राम्य सुरक्षा दल, या इस सब तरह की बातें, ये सब डिस्परेट समय की आवाज हैं। जैसे सलवा जुलूम बना था तो वहां एक आपातकाल था, वहां ये बना सकते हैं आप। बाकी आपकी पुलिस है साहब, और इसके लिए, क्योंकि वो हमेशा होता है, जनता इनको ड्यू रिस्पेक्ट दे, इसके लिए ये कई बार हद को पार करते हैं। और ये तो खैर आदतन अपराधी था, इस पर तो कोई बात ही नहीं करनी है, लेकिन उस इकोसिस्टम पर बात करनी है, चाहे वो लेफ्ट का हो, चाहे वो टीएमसी तक आके हो गया हो। वो जो हर एक मोहल्ले में इनके क्लब्स बने हुए हैं, कैरम क्लब है, कौन कैरम खेलता है, कौन क्या करता है, सबको पता है। कैरम क्लब है, कभी कहीं दुर्गो पूजो के नाम पर क्लब है, वो बड़ा क्लब है, वहां ज्यादा भ्रष्टाचार है। और उसी तरह इनके जो चुनिंदा लोग हैं उनको इस तरह के वॉलंटियर बना दो कहीं, उनको पुलिस का पूरा रौब-दौब दिला दो। भाई वो पुलिसिया वर्दी पहन सकता था, सब कुछ कर सकता था, केवल उसके वेतन में कमी थी, और वो उस हिसाब से कितने लोग उसका आई कार्ड देखेंगे और कहेंगे। वो तो अपनी गाड़ी पर लिख के चलता था ना पुलिस, वो तो दूसरों से वसूली करता था ना रौब-दाब दिखा के। तो आपने ऐसे कितने जावेद, या वो जो भी उसका नाम हो, सुभाष यादव, या जो भी उसका नाम है, मतलब मुझे नाम नहीं पता, हिंदू है, मुसलमान है, कौन है। लेकिन जब वो दरिंदा पकड़ा गया था तब भी उसने यही कहा था कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने जो बात कही कि रिपेटेंस या प्रायश्चित या ऐसा पछतावा, वो भी उसमें नहीं। और वो इसलिए नहीं है कि वो उसकी प्रवृत्ति वैसी थी, और बिना किसी जांच के कि आप एक पार्टी के हैं तो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, वो दिया गया है इस पूरे मामले में। और अभी भी ममता बनर्जी अभी भी हिचक रही हैं, उनको ये केस शुरू में ही सीबीआई को दे देना चाहिए था। और अगर ये अपराधी इतनी जल्दी पकड़ा गया है तो इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठवाएं,
उसकी मांग करें, लेकिन ये सब हमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों का पूरा जो तंत्र है, मार्क्सवादी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे जो भी हो, इन लोगों का पूरा तंत्र ही भय दोहन पर आधारित है। तो इसीलिए आप देखिए कि एक पैरेलल सत्ता चलती है बंगाल में। आप जाएंगे तो एक पैरेलल सत्ता है। वो कोलकाता के जिस भवन में भी है इनका सचिवालय, वहां से नहीं चलता है। वो हर एक गांव के उस नुक्कड़ के क्लब से चलता है, क्लब 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 तो होते होते, और वही असल में पूरे बंगाल को चला रहा है पिछले 30-35 साल से। बिल्कुल। और ये जो संजय राय, ये जो घृणित बलात्कारी, ये राक्षस, इस बात का नमूना है साहब, जीता जागता उदाहरण है। और एक अकेला ये संजय राय जैसा उदाहरण नहीं है, संदेश खाली वाला शाहजहां शेख भी उदाहरण है। और ये मतलब आप सोचिए, मैं तो अभी जब ये वीडियो करने बैठ रहा था दर्शकों, तो मैं सोच रहा था भगवान ये दिन कौन से दिखा रहा है। पिछले 2 या 3 दिन से मैं कंटेंट जो कर रहा हूं उसमें जरूरी एक कंटेंट हो जा रहा है कि हम कहीं माइनर्स के रेप पे कोई कंटेंट कर रहे हैं, कहीं एक कॉलेज स्टूडेंट जो मेडिकल होनहार छात्रा जो कल को बहुत सारे लोगों को जीवन देती, उसके बलात्कार और नृशंस हत्या पे बात कर रहे हैं। अयोध्या पे कभी हम बात कर रहे हैं तो वहां मोहित खान एक माइनर का बलात्कार करता है, उस पर बात कर रहे हैं। अगर हम कन्नौज पर बात कर रहे हैं तो वहां देख रहे हैं कि डिंपल यादव का एक सांसद प्रतिनिधि, वो एक माइनर लड़की का बलात्कार करने का प्रयास कर रहा है और उसमें उसकी गिरफ्तारी हो रही है। इधर वेस्ट बंगाल में इस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन केवल अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन वाला कोई राज्य और उसमें अगर उत्तर प्रदेश में अगर सपा का कनेक्शन न दिखे, तो फिर हंगामा करना है इस पूरे इकोसिस्टम को। वही इकोसिस्टम जो अयोध्या पे चुप रहता है, वही इकोसिस्टम जो कलकत्ता के बलात्कार और हत्या पर चुप है, वही इकोसिस्टम जो कन्नौज पर दुनिया भर की नौटंकियां गढ़ रहा है। आखिर महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, महिला की अस्मिता भी अब पार्टी वाइज देखी जाएगी। नहीं, क्या वो तो इतने बुरे दिन आ चुके हैं? वो देखी जा रही है। और ये सबसे चिंता का विषय है कि आप अभी देखिए कि इस पर आप सो कॉल्ड यूट्यूबर्स का मैदान देख लीजिए, वहां भी सब खाली मिलेगा। जो लोग बड़े बड़े मठाधीश थे, पत्रकार थे, और वो अब जो यूट्यूबर बने हैं, उन लोगों के यहाँ भी इन चीजों की चर्चा नहीं होगी। जबकि हाथरस में जब वो एक साल पहले मामला हुआ था, तो वहां प्रियंका गांधी से लेकर तमाम बड़े बड़े नामचीन लोग पहुंच गए थे। अब यह अलग बात है कि प्रियंका और राहुल जब जा रहे थे तो दोनों की मुस्कुराते खिलखिलाते तस्वीरें भी थी, लेकिन उस पर कितना बवाल हुआ था। और अब ये भी माइनर्स हैं, बच्चियां हैं यार, और इनके साथ ऐसा जघन्य कर्म हो रहा है। और आप तब अगर इसको पॉलिटिक्स में, तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि किस तरह की मानसिकता है, कैसे लोग हैं, किस तरह की शिक्षा एकदम पाई व्यालोक है भाई, इन्होंने, और कैसा परिवार है इनका। क्योंकि वो तो छोड़िए इनके भी व्यालोक भाई। बच्चियां हैं, इनके भी बच्चियां हैं। अरे हाँ हाँ, बच्चियां हैं साहब, वो भी छोड़िए। मैं तो ये सोच के हैरान हूं, चलो भाई, जब मोहित खान अयोध्या वाला, अवधेश का, तुम्हारे, जिसको तुमने अयोध्या अयोध्या की किसी काल्पनिक सीट से जिता दिया था जबकि सीट फैजाबाद की है, मोहित खान, चलो अच्छा, ठीक है भाई, ये भी तुम्हारे लिए एक मजहब बड़ा का मामला आ मजेदार जाता है। ये भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है कि मतलब जबरन उसको अवधेश जी को वहां से जिता दिया, अयोध्या से। मतलब अद्भुत। अयोध्या से। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूं कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारा ये चरित्र है कि मोहित खान आएगा तो तुमको जो है धड़ाक से मुसलमानों का शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, बुलडोजर चल गया। अरे उसने एक छोटी बच्ची के कैरेक्टर पर बुलडोजर चला दिया, शरीर पर बुलडोजर चला दिया, बलात्कार से। आप सोचिए, एक छोटी बच्ची भाई। तो वहां तुम्हारा मजहब आ गया। अरे पाखंडी शुद्धतावादियों, यहां तो हम संजय राय जैसे राक्षस पर बात कर रहे हैं, इस पर जी। तुम्हें दही क्यों जम गया है? यहां हम, ये क्या नाम है इसका, नवाब सिंह यादव पर बात करना चाह रहे हैं।
तब भी तुम खामोश हो। मतलब बताओ ना, तुम्हारी कौन सी पसंद का अपराधी और उसका अपराध तुम्हारे सामने परोसे कि बेशर्मो तुम्हारे मुंह खुले। नहीं, अभी 2 दिन तक वो विचार करेंगे और उसके बाद ठीक वैसा ही गोल गोल जलेबी छान देंगे जो उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर छानी है, चाहे वो टोटी चोर हो या फिर विषधर हो। इन दोनों ने जिस तरह जलेबी छानी है, और विषधर ने तो शायद कुछ लिखा भी नहीं है, उनकी बहन जी ने जो भी लिखा है या व्हाटएवर, तो उसमें हिंदुओं का नाम लेने में इन लोगों की जीभ हटती है साहब। अल्पसंख्यकों क्या होता है भाई? वहां बौद्धों को थोड़े मारा गया है। वहां अगर अंतरंग वस्त्र, मतलब अंतर वस्त्र उतार कर और तब हत्याएं हुई हैं, तो ये सीधी सी बात है कि हिंदू घृणा का मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। इसको लीपा पोती करने की जरूरत नहीं है भाई। अरे व्यालोक भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि तुमको अगर हिंदुओं से नफरत ही है तो हम 2 हिंदू बलात्कारी तुम्हारे सामने परोस रहे हैं, संजय राय जी कलकत्ता वाला और ये नवाब सिंह यादव जी कन्नौज वाला। करो ना भाई, इनके खिलाफ नफरत सिर्फ इसलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। और यही अगर नवाब सपा से न जुड़ा होता तो फिर तुमने तो अब तक तो मौज काट दिया होता। और शर्म आनी चाहिए कि मैं जब विमर्श की बात कर रहा हूं तो मेरे मुंह से मौज शब्द निकल रही है, क्योंकि जब तुम हाथरस पर बलात्कार बिहार करने जाते हो, बलात्कार पर्यटन करने जाते हो, तो तुम हंसते हुए जाते हो। जब तुम वायनाड जाते हो भाई बहन लाशों पर गिद्ध बन के, तुम लग्जरी गाड़ियों से लेके जाते हो और पूरा कॉन्वॉय लेके जाते हो और तुम डिस्टर्ब कर देते हो वहां राहत और बचाव के काम को, और वहां के लोगों को तुमको खदेड़ना पड़ता है, भगाना पड़ता है। जब तुम असम जाते हो तो बेहयाई से तुमको चाय की दुकान से जनता खदेड़ती है। राहुल गांधी के साथ ये हुआ असम में। सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकारों के प्रति ही जहर इनको ये कंफ्यूज कर देता है? ऐसे तो लगता है किसी दिन इनके घर में कोई कांड हो जाएगा और अगर उसका कहीं कोई कनेक्शन इनको जो है गैर भाजपाई पार्टियों के साथ जुड़ा हुआ दिखेगा तो ये कहेंगे कि घर का मामला है, हम समझ लेंगे। इतनी नीचता राजनीतिक विरोध में। प्यालोक जी, देखिए, नीचता का तो इनका जो पैमाना है, मैं वही सोच रहा था। मतलब मेरा जो मौन था वो यही सोचने में जा रहा था कि इनकी नीचता, मतलब क्या क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं टाइप्स, इनकी क्या क्या नीचता याद की जाए। अखिलेश यादव जिस बेशर्मी से भाई एक रेपिस्ट को, आरोपित तो है ही ना वो, और सबने देखा है उसको, जिस तरह से गोल गोल शब्दों में कह रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, डीएनए टेस्ट करवाओ। उसके बाद उनकी पार्टी के कुछ लोग बोल रहे हैं कि अफेयर था। इससे मतलब मैं नहीं सोच पाता हूं कि इससे ज्यादा घृणास्पद, घिनौनी और नीचतापूर्ण बात क्या होगी। तो इनके पतन का कोई ठिकाना नहीं है। मुद्दा ये है कि जनता को ये बात समझ में कितनी जल्दी आती है। और बिल्कुल इस चुनाव बिल्कुल। में क्योंकि 2-3 राज्य तो अभी एकदम आने वाले हैं, उन राज्यों में अगर इन्होंने इस विषधर को या टोटी चोर को मजबूत किया तो फिर बहुत दिक्कत होगी इस देश को, क्योंकि ये लोग कहीं बांग्लादेश रिपीट करना चाहते हैं, कहीं कोई केरोसिन छिड़क के घूम रहा है, कह रहा है कि केरोसिन छिड़क दिया है, कोई कह रहा है कि बांग्लादेश हो जाएगा, कोई स्विमिंग पूल देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां रहते हैं वहां स्विमिंग पूल है कि नहीं, क्योंकि श्रीलंका में स्विमिंग पूल पर कब्जा किया था लोगों ने। तो ऐसी जाहिल जो पूरी एक जमात है, उसको जनता जब तक जवाब नहीं देगी तब तक मैं और आप केवल ये कर सकते हैं कि हम लोग बात करते रहें और जनता को बताते रहें कि भाई, स्मृति को जगाए रखने का वक्त है। सामूहिक स्मृति को एमनेजिया का शिकार न होने दीजिए। सामूहिक स्मृति को जगाए रखिए और याद रखिए कि कौन किस चरित्र का है, किस कलेवर का है, और उससे उसी अनुरूप बरतिए। अन्यथा बिल्कुल जो ठीक बात थोड़ी है। बहुत जगह हमारे पास बची हुई है हिंदुस्तान के नाम पर, वह भी हिंदुओं के लिए नहीं बचेगी।
बिल्कुल ठीक बात है। और आप सोचिए, जब हम ये हिंदू चिंता कर रहे हैं तो उस समय हमारे केंद्र में एक हिंदू बलात्कारी ही है। बस फर्क इतना है कि वो एक ऐसे राज्य से है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और इसलिए उस पर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, पुलिस डायरी हाईकोर्ट ने तलब कर लिया है, हाईकोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी अब इस पर क्या करती हैं, सीबीआई को ये जांच जाती है कि नहीं जाती। माफ अच्छा, कीजिएगा। एक बड़ी मजेदार बात है। मतलब आप देख लीजिए कि नीचता की आपने सीमा पूछी थी। जिस नवाब सिंह यादव की हम लोग बात कर रहे थे, वो नवाब सिंह यादव बोल रहा है एक सच्चे समाजवादी की तरह कि ये सब पूंजीपतियों की साजिश है। बच्ची ने खुद पुलिस बुलाई है, सब कुछ ऑन कैमरा है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, कुछ भी पीछे नहीं गया है, कुछ भी छूटा नहीं है। और पुलिस चूंकि जानती थी कि जल्द ही नवाब सिंह यादव ये करेंगे, इसलिए उसने रिकॉर्डिंग तक की है। तो आप जो पूछ रहे हैं कि नीचता की हद, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई हद इन लोगों के बिल्कुल लिए बिल्कुल। तय होगी। लेकिन इसी बीच में अगर मैं ये कन्नौज वाली घटना का ही जिक्र कर दूं, तो कम से कम सत्ता के यानी सरकार के इकबाल के बुलंद होने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उस बच्ची का भरोसा अगर किसी पर ठहरा तो उत्तर प्रदेश पुलिस के 112 नंबर पर ठहरा। और उसने जब कॉल किया तो पूरे भरोसे के साथ, केवल एक 112 नंबर की गाड़ी नहीं, क्योंकि उसने जगह बताया ना कि किस डिग्री कॉलेज में मुझे रखा है और मैं कहां से कॉल कर रही हूं। पुलिस कप्तान को लिया पुलिस टीम ने, और पुलिस कप्तान के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में यह छापा डाला गया। तो यह दिखाता है कि अगर अपराधी सपा के गोद में खेल खा रहे हैं तो वहीं पर पुलिस का इकबाल कायम है। और उस बच्ची का यह भरोसा 112 पर कॉल करना यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार पर लोगों का भरोसा है। यह अंतर दिखाता है वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में। और शायद यही है वो वजह जिसके चलते ये मुंह पे कालक जरूर पोत ले रहा है पूरा इकोसिस्टम, लेकिन संजय बचा राय नहीं जैसे पा रहा है। राक्षस पर बोलने की हिम्मत इनकी नहीं हो रही है और बचा भी नहीं पा रहे हैं। तो साहब, ये 35-36 सीटों का कमाल है जो 4 जून के बाद आया। बलात्कार की एक, मैं कह रहा हूं ना कि मुझे दर्शकों मतलब अजीब लग रहा था कि हम बात क्या कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में मैं लगभग 3 से 4 वीडियो अपने यहां और दूसरे चैनलों पर बलात्कार पर जाके बात कर रहा हूं। नहीं करनी है भाई मुझे बात, मैं नहीं चाहता हूं। बंद करो ये सब। हम जैसे लोगों को मजबूर मत करो कि हम छोटी छोटी बच्चियों और कॉलेज स्टूडेंट्स के बलात्कार और हत्याओं पर कंटेंट करते रहें। अरे भाड़ में जाए ऐसे वीडियोस, बंद करो इस स्थिति को। दर्शकों, बड़े आक्रोश और भारी मन के साथ आज ये वीडियो समाप्त करते हैं। वैलोक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें अब तक झेलते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।